rupees per litre mark in Rajasthan, Sriganganagar yesterday. Rising fuel prices are burning a hole in people's pockets across the country. राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपीज़ पार कर चुकी है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो पैसा देते हैं वो राष्ट्र निर्माण में लगता है। आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि मैं 100 रुपीज़ पेट्रोल की कीमत देने के लिए तैयार हूँ राष्ट्र निर्माण में। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। चलिए, बहुत हो गया हंसी मजाक। अब देखते हैं रियलिटी में कि हमारे देश में फ्यूल्स के प्राइसेस क्यों इतना इंक्रीज़ होते हैं और बाहर देशों के क्रूड ऑयल का कितना प्रभाव होता है हमारे देश के फ्यूल प्राइसेस पे। आज के दिनों में सरकार डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है फ्यूल के प्राइसेस घटाने और बढ़ाने के लिए। ग्लोबल मार्केट में जैसे जैसे पेट्रोल का प्राइस घटेगा और बढ़ेगा, ठीक उसी तरह हमारे देश में भी फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे और कम होंगे। यानी फ्यूल के प्राइसेस हमारे देश में डीरेगुलेटेड हैं। ये गवर्नमेंट पे बेस्ड नहीं है, ये तय करती है ग्लोबल मार्केट कि हमारे देश में आज फ्यूल का प्राइसेस कितना होगा और कल कितना होगा। लेकिन 2010 से पहले ऐसा नहीं था। 2010 में मनमोहन जी की सरकार ने पेट्रोल प्राइस को डीरेगुलेटेड कर दिया था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद डीजल के प्राइस को भी डीरेगुलेटेड कर दिया गया। लेकिन 2014 तक जब डीरेगुलेटेड किया गया था तो वो मंथ के फर्स्ट डेट को और 16th डेट को फ्यूल के प्राइसेस डिसाइड होते थे। लेकिन 16 जून 2017 को गवर्नमेंट ने नया स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें ये कहा गया कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल मार्केट की वजह से पेट्रोल के प्राइसेस पे इम्पेक्ट पड़ता है, बल्कि टैक्सेस की वजह से भी पेट्रोल के प्राइसेस पे इम्पेक्ट पड़ता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हो। पिछले 1 सालों में पाया गया है कि नियर अबाउट 60% फ्यूल के टैक्सेस के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए गए हैं इस देश में। इन मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कम नहीं है। 2014 में बीजेपी वालों का नारा था कि बहुत हो गई डीजल और पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों का ये दावा था कि हम सत्ता में आने के बाद जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो डीजल और पेट्रोल के दाम ज़रूर कम होंगे। लेकिन 2014 से ये पाया गया है कि 13 से लेके 16 रुपीज़ पर लीटर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इंक्रीज किया है। चलो, इतना तक तो ठीक था, लेकिन जब इंटरव्यूअर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि इसमें मेन रीज़न क्या है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। मतलब ये तो कुछ मैच ना हुआ।